जय हिंद दोस्तों। आज हम इमिनेट रिफ्रेशमेंट के नए वीडियो में इम्पोर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, और बाकी रेलवे एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी ये रिपोर्ट्स और इंडिसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसे मिस करना एफोर्डेबल नहीं है। इसीलिए हम लोग 20 to 23 इम्पोर्टेंट रिपोर्ट पढ़ेंगे। और ये जो रिपोर्ट है, इनमें से कुछ रिपोर्ट जो हैं वो यूपीएससी के फेवरेट है, वो रिपीट करते रहते हैं वो रिपोर्ट को, और स्टेट पीसीएस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये सब रिपोर्ट। तो हम लोग यूएनसीटीएडी से स्टार्ट करते हैं। यूएनसीटीएडी मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये काफ़ी सारे रिपोर्ट इशू करती है, पब्लिश करती है, लेकिन हम उन्हीं रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि यूपीएससी में आ चुके हैं। और यूपीएससी में आ चुके हैं इसका मतलब है कि वो कोई भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अनकैट जो है वो बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जारी करती है, जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है पहला, दूसरा है जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, और तीसरा स्टेटस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, स्टेटस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। दूसरा जो है वो है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी काफ़ी सारे रिपोर्ट इशू करती है, लेकिन उसमें से 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो आईएमएफ कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड बैंक भी बहुत सारे रिपोर्ट जारी करती है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। ये जो मार्क किया हुआ है मार्कर से, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें केयरफुली पढ़िएगा। ये हमेशा कोई ना कोई एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो दीज मार्क रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो बी केयरफुल। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई भी काफ़ी रिपोर्ट जारी करती है। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। और डब्ल्यूईएफ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं। उनमें से कुछ हैं इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट रिपोर्ट, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट है दोस्तों, लेकिन इसमें से जो मार्क किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये रिपोर्ट्स उठा के यहाँ लिखे हैं, इसीलिए जो मार्क किया हुआ है उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके भी काफ़ी सारी रिपोर्ट हैं। खास करके जो एचडीआई है, इसके अंदर 2-3 रिपोर्ट सब रिपोर्ट आते हैं। जो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें इनइक्वलिटी एडजस्टेड एचडीआई है, फिर जीडीआई है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जीआईआई है, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, और एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूपीएससी में भी पूछ चुका है। और बाकी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है। आगे बढ़ते हैं। आईएफपीआरआई, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इशू करती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। एक आईएफपीआरआई के साथ साथ 2 और भी ऑर्गेनाइजेशन है, द कंसर्न वाइल्ड लाइफ जो है वो आयरिश एजेंसी है, और वर्ल्ड हंगर हेल्थ जो जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है। ये तीनों मर्ज होके रिपोर्ट बनाती हैं और फिर पब्लिश करती हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नेक्स्ट है इंसीड। इंसीड जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट जारी करती है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करती है। और जो हेरिटेज फाउंडेशन है वो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश करती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, एसडीएसएन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट करती है जारी। और एफएटीएफ, ये
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दोस्तों। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो रिपोर्ट है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके भी काफ़ी सारे रिपोर्ट हैं, लेकिन ग्लोबल वेज रिपोर्ट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैं देखा था, इसीलिए मैं इसे मार्क किया है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, एमिशन गैस रिपोर्ट। ये यूनेस्को है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी करती है यूनेस्को। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। जब से ये फॉरेस्ट सर्विस मर्ज हुआ है UPSC IAS के एग्जाम के साथ, तो फॉरेस्ट का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इस साल भी मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने इस साल प्रीलिम्स लिखा था, तो इस साल भी एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो इसीलिए इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। ये टॉपिक फॉरेस्ट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं, दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं, दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट एंड वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट, वो PMI रिपोर्ट जारी करती है जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है। फिर आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में काम करती है। वो IIP रिपोर्ट जारी करती है, इंडेक्स जारी करती है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नीति आयोग है हमारी, ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में इसने जारी किया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, क्योंकि 2020 का रिपोर्ट है। UPSC में तो ये नहीं आया था, लेकिन स्टेट PCS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नीति आयोग अकेले नहीं करता है, एक और इंस्टीट्यूट के साथ करता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है। और हमारे लास्ट रिपोर्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स एंड असेसमेंट, जो यूनाइटेड नेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसमें से जो मार्क किया है उसको काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये इसमें से आपका 23 टोटल इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं, इसमें से 3 या 4 रिपोर्ट हमेशा कोई ना कोई एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछते ही रहता है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।